सबों को जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ हम आज विचार करते हैं, गुड फ्राइडे दुख का दिन नहीं है बल्कि ये आनंद का दिन है। गुड फ्राइडे वर्ष के 365 दिनों में एक उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु ने अपने पवित्र शरीर को क्रूस पर बलिदान किया। ये सबसे अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन, अपना रक्त कलवरी पहाड़ पर बहाया। पूरी कलीसिया इस दिन को पवित्र दिन मनाती है और इस दिन सारे चर्चों में, गिरजाघरों में हम देखते हैं प्रभु की उपासना, आराधना में लगे रहते हैं। वचन में लिखा है, कुलुसियों की नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 से 15 में हम पढ़ते हैं। इस दिन को क्यों हम गुड फ्राइडे आनंद का दिन बोलते हैं? ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पूर्ण जीवित किया, तो हम उस दिन क्या है, पूर्ण जीवित होते हैं। अपने पाप की मृत्यु से हम नया जीवन पाते हैं। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए मरते हैं और हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। उसने नियमों का बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया। तो ये आनंद का दिन है क्योंकि हमारे पाप जो बहुत अधिक बढ़ गए थे, उन पापों से हमें शुद्ध करते हैं। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। तो प्रश्न उठता है, प्रभु ने गुड फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को दुख सहा, तो क्यों हम उसे आनंद का दिन कहते हैं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सोच विचार के बाद मैं इस दिन को आनंद का दिन इसलिए कहती हूँ क्योंकि उस दिन पूरी कलीसिया शांत भाव से प्रभु के किए हुए बलिदान का धन्यवाद करती है। उस दिन हम कुछ ज़्यादा शोर या खुशियाँ नहीं मनाते हैं, किंतु हम शांत भाव से उस महान बलि के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के हिसाब को चुकाने के लिए अपना जीवन, अपनी जान उस क्रूस पर ठोक दी। तो मैं जैसे गहराइयों में विचार करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि गुड फ्राइडे दुख का दिन नहीं है, किंतु ये आनंद का दिन है, क्योंकि इस दिन पूरी मानव जाति को अंधकार की शक्तियों से रिहाई मिली और प्रकाश के राज्य में ले आया गया। और वो प्रकाश का राज्य क्या है? नया जीवन, नई शक्ति। तो अभी हम विचार करेंगे कि गुड फ्राइडे का महत्व क्या है। सबसे पहले गुड फ्राइडे का महत्व यही है कि हम ईश्वर की पवित्रता में भागी बनते हैं। दूसरी महत्वता ये है कि पिता ईश्वर के प्रेम का प्रमाण हमें मिलता है। तो किस तरह से हम पिता की पवित्रता में भागी रहते हैं, हम वचन सुनेंगे। कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय
5 पद संख्या 21 में लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। सो पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को पाप का भागी बनाया और हमारे पापों का उद्धार किया और हम उस पवित्रता के भागी बनते हैं। और किस तरह से पिता के प्रेम का प्रमाण मिलता है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। सो हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। तो गुड फ्राइडे के दिन ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमारे लिए मर गए क्योंकि हम पापी थे और हमें पिता का प्रेम देने के लिए उन्होंने अपनी जान क्रूस पर ठोक दी। अभी ईश्वर के प्रेम का प्रमाण क्या है, हम गहराइयों से देखेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में लिखा है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। कितना अनोखा और कितना गहरा है प्यार पिता ईश्वर का मानव जाति के लिए। जब पिता ने देखा कि संसार पाप में फंस गया है, तो उसने अपने पुत्र यीशु को, निजी पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। संत जौहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखा है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो पहले हमने ईश्वर को प्यार नहीं किया, किंतु ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया। आओ आज हम उस महान पिता को धन्यवाद करें जिसने हमें प्यार किया और अपने निजी पुत्र को हमारे लिए समर्पित कर दिया। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पिता ने अपने पुत्र को दे दिया और उस पुत्र को देने से वे हमसे वादा करते हैं जो उसमें विश्वास करेगा वे अनंत जीवन का भागी होगा। सो गुड फ्राइडे के दिन पिता ईश्वर हमें याद दिलाना चाहते हैं कि वे हमें प्यार करते हैं और वे चाहते हैं हम उस पिता पर विश्वास करें जिसने अपने पुत्र यीशु को भेजा और हम कभी भी सर्वनाश ना हो किंतु हम अपने पापी जीवन से बचाए जाएं। तो अभी हम देखेंगे गुड फ्राइडे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उस दिन हमारे लिए क्या हुआ। संत जॉन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखा है, पिता ईश्वर का अटूट प्रेम प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा पाप में संसार पर जाहिर होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम जानते हैं कि पिता का जो अटूट प्रेम, क्यों अटूट प्रेम, क्योंकि प्रभु पिता ने हम सबको अपनी समान बनाया, हमें जान डाली,
हमारे शरीर में अपनी आत्मा डाली और उस आत्मा के द्वारा उनका जो प्रेम है वो सदा स्वर्दा तक बना रहा। प्रभु यीशु हमारे लिए मेल मिलाप का रास्ता बनते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में लिखा है, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना। हम अपने प्रभु ईसा द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए यीशु हमारे लिए एक रास्ता बनते हैं, एक नया रास्ता बनते हैं और उस रास्ता के द्वारा हम उस पिता के पास पहुंचते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखा है, हमें पिता कहने का हक मिला। गुड फ्राइडे को दिन हम सबको पिता ईश्वर को पिता कहने का हक मिला और पिता की संतान बनने का अधिकार मिला। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखा है, और हम उसकी प्रिय संतान बनने का अधिकार मिला। पिता की प्रेम की पहचान इसमें है। हम पाप में फंसकर पिता से दूर चले गए थे, किंतु प्रभु यीशु हमारे बीच में आते हैं, एक नया रास्ता बनते हैं और उस पिता तक पहुंचाते हैं और हम पिता के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार मिला। कितना सुंदर, कितना अनोखा प्यार है पिता का। प्रभु यीशु ने स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए खोल दिया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 में लिखा है, हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिया और हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा दिलाई गई। तो ये है गुड फ्राइडे का मुख्य विशेषताएं हमारे जीवन में कि हम पिता की संतान, प्रभु की संतान, हमारे लिए एक नया द्वार खोल दिया गया, पाप का द्वार बंद कर दिया गया और उद्धारता का, मुक्ति का द्वार हमारे लिए खोला गया। प्रभु यीशु ने अपने रक्त के द्वारा पूरी धरती को धो डाला। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 में लिखा है, प्रभु यीशु का बहाया हुआ रक्त पृथ्वी के कण कण को धो डाला और हमारा पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें एक नई सृष्टि बनने का अवसर प्रदान किया गया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 में लिखा है, हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक मानेंगे, ईश्वर के दंड से बच गए। पिता का दंड क्या था? मृत्यु, किंतु उस मृत्यु से पिता ने हमें बचाया है। हमारे पापों का कर्ज इतना भारी था कि हम उस कर्ज को चुका नहीं सकते थे, किंतु प्रभु ने क्रूस उठाकर हमारे कर्ज को साफ कर दिया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 और 13 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, प्रभु यीशु हमारे पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वे ईश्वर के लिए सदा जीते हैं। हम भी अपने को ऐसा ही समझने के लिए बुलाए गए हैं, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। तेरे मार खाने से यीशु मैंने
शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं तो हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं तो हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने अपनी सांसों मेरी जिंदगी बसाई है। तूने अपनी सांसों में मेरी जिंदगी बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मिले मुझको रिहाई है। मिले मुझको रिहाई है। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। 2 पल हम यीशु के साथ बिताएंगे। हम मनन चिंतन करें। हम यीशु की दुखों को देखें, उसकी सलीब की तरफ न ध्यान दें। सिपाहियों ने यीशु के शरीर को क्रूस पर सटाते हुए क्रूस को उसके लिए एक गड्ढे पर रख कर खड़ा कर दिया। क्रूस की यंत्रणा ने पृथ्वी को हिला दिया। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर से भीड़ को देखा, परंतु भयंकर मार से प्रभु की आंखें सूजी हुई थी। मुश्किल से संसार को देखा। उनका हृदय दुख से छटपटा उठा जब उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई रचना उन्हीं का उपहास कर रही थी। उन्हें सांत्वना देने के लिए वहां कोई भी नहीं था। दुख से कहराते हुए उन्होंने पिता को पुकारा, मेरे ईश्वर, तूने मुझको छोड़ दिया। ये प्रभु के अंतरतम में गूंज रही कड़वाहट जो बड़ी ही दर्दनाक थी। पल के लिए हम देखते हैं पिता भी शांत थे। प्रभु के अपने
शिष्य भी छोड़कर भाग गए। बिजली की भयंकर कड़क से आसमान कांपने लगा और सभी मंदिर के द्वार टूट गए। मेरी मुक्ति और दुनिया की मुक्ति के लिए यीशु को क्रूस पर अकेला छोड़ दिया। यीशु ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया, जिससे हम पापियों को अनंत जीवन प्राप्त हो। हमारी खातिर यीशु एक पापी के रूप में प्रस्तुत होना पड़ा। भयंकर दुख और पीड़ा में जब सब कुछ समाप्त हो गया, मुक्ति समय नजदीक था, प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। आइए हम प्रभु में बने रहें, अपनी आंखें बंद करते हुए उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। जैसे जैसे हमने देखा है किस तरह प्रभु ने हमारे लिए दुख सहे, आओ हम उसमें बने रहें।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक नया इतिहास रचा गया। गुड फ्राइडे को एक नया इतिहास रचा गया। प्रभु यीशु क्रूस पर से अपनी माता को देखते हैं। ये माता जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु यीशु का साथ दिया। प्रभु ने उनसे कहा, भद्रे, ये तेरा पुत्र है। और संत जॉन को देखा और कहा, ये तेरी माता है। और उस दिन से माँ मरियम पूरी कलीसिया की माँ बनती है। और ये माँ जो शांत भाव से प्रभु के साथ चलती रही, वो पूरी कलीसिया की माँ बनकर आज भी हमारे लिए प्रार्थना करती है कि हम सदा सर्वदा उस प्रभु की आराधना में लगे रहें जिन्होंने हमारे लिए दुख सहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आभारी हैं तेरे अटूट प्रेम के लिए। आपने हमारी जान को बचाने के लिए, पापों के अंधकार से प्रकाश के राज्य में ले जाने के लिए अपने निजी पुत्र को हमारे लिए सौंप दिया। हे पिता ईश्वर, हमें अपनी आत्मा से भरपूर कर, ताकि हम सदा तेरे पुत्र के साथ चलते रहें, जो हमारे लिए एक नया रास्ता बन गया और उस नए रास्ते के साथ हमारा पिता के साथ तेरे साथ मेल मिलाप करवाया। आज का दिन जो गुड फ्राइडे का दिन है, जो दुख का दिन है, वो हमारी आत्मा को आनंद में बदल दे और हम सदा सर्वदा तेरे पुत्र यीशु के किए हुए बलिदान को गहराइयों से धन्यवाद करते हुए तेरे पुत्र के समान बन सकें। हे माँ, तू कलीसिया की माता बनी। आज हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए सिफारिश कर, पूरे कलीसिया के लिए सिफारिश कर, ताकि बहुत सारी रूहें प्रभु के समान एक शहीदी का बपतिस्मा पाकर अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।